आज के संदेश का शीर्षक है आप पृथ्वी में मसीह का प्रकटीकरण है। पहला कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 6 वाक्य 17 में लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक मसीह होने के नाते आपको सुसमाचार की वास्तविकता को और आप कौन हैं इसकी वास्तविकता को समझना होगा। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिसने एक धर्म अपना लिया हो, बल्कि ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें परमेश्वर का जीवन वास करता है। जब आपने मसीह को अपनाया तो आप उनके साथ जोड़ दिए गए, आप उनके साथ एक आत्मा बन गए। आप और मसीह एक हो गए हैं। यह एक अविभाज्य एकता है। बाइबल कहती है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 6 वाक्य 17। यही बात मसीहत को वास्तविक, जीवित और सक्रिय बनाती है। बाइबल कहती है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कोलोसियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य 27। पाप ने एक बार मनुष्य को दैवीय जीवन से अलग करते हुए उससे परमेश्वर की महिमा छीन ली, परंतु अब मसीह यीशु में पाप हटा दिया गया है और महिमा आ गई है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य 17 कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यह नई सृष्टि परमेश्वर के स्वभाव के साथ एक दैवीय प्राणी है। नया जन्म लेने के कारण आप शैतान से श्रेष्ठ हैं। पाप का आप पर कोई अधिकार नहीं है। रोमियो के पत्र अध्याय 6 वाक्य 14। नई सृष्टि जीवन की नवीनता में चलती है। एक जीवन जो सत्यनिष्ठा में बिना किसी निंदा के जिया जाता है, जहां आप परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उनमें हैं और वह आप में। आप जहां कहीं भी हैं वहां परमेश्वर है। वह आपके द्वारा बात करते हैं, वह आपकी आंखों के द्वारा देखते हैं, वह आपके द्वारा चलते हैं, आपके माध्यम से जीवन को आशीर्वाद देते हैं और स्पर्श करते हैं, क्योंकि वह आप में रहते हैं। इसे अपना मनन, अपनी चेतना बनने दें। आप मात्र मनुष्य नहीं हैं, आप पृथ्वी पर मसीह की अभिव्यक्ति हैं। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मुझ में आपके दैवीय जीवन के लिए और आपकी महिमा और सत्यनिष्ठा मेरे द्वारा और मुझ में प्रकट करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं सचेत हूं कि मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। मैं सत्यनिष्ठा में चलता हूं, दोष भाव से मुक्त, और आपके प्रेम, सामर्थ और उपस्थिति को अपने संसार में प्रकट करता हूं। यीशु के नाम में, आमीन।